गीता क्या है? गीता क्यों है? गीता किसके लिए है? गीता को भगवान विष्णु ने सबसे पहले किसको सुनाया था? गीता को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत की लड़ाई के दौरान अर्जुन को ही क्यों सुनाया गया? सब कुछ बताएंगे। गीता में बताए गए हर एक श्लोक से आने वाले वीडियो में हम आपको बखूबी रूबरू भी कराएंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम नहीं करते फिजूल की बात। हमारे YouTube चैनल पर होती है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हमने नए साल के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2023 से भगवत गीता की सीरीज तैयार की है, जिसमें सबसे पहले हम एपिसोड 0 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें भगवत गीता के इतिहास, उत्पत्ति और रहस्य के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम भगवत गीता के पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय के बीच में पूरे 700 श्लोक जो हैं उनके बारे में एक एक श्लोक को बखूबी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपके लिए लेकर आएंगे। तो सबसे पहले अभी हम भगवत गीता की इतिहास, उत्पत्ति और रहस्य के बारे में बात करते हैं, और अगले वीडियो से हम भगवत गीता के श्लोकों को बड़े ही आसान शब्दों में आपके लिए लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो जो कि इतिहास, उत्पत्ति और रहस्य के बारे में है, हम इसको लेकर चलते हैं। दोस्तों, गीता भगवान श्री विष्णु जी की वाणी है, जिसे सबसे पहले उन्होंने विवस्वान सूर्य को सुनाया था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। इसके बाद यह ऋषि मुनियों द्वारा राजा महाराजाओं को सुनाया जाने लगा, जिसके अनुसार ही वह अपना राजपाट चलाते थे। धीरे धीरे यह परंपरा लुप्त होने लगी, जिसके कारण भगवान विष्णु ने इसे आम मनुष्य तक पहुंचाने का जरिया महाभारत की लड़ाई को बनाया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को गीता का सार सुनाया। इसके अलावा गीता का उपदेश महर्षि वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचनाकार थे, महाभारत के रचयिता थे, ने महाभारत की रचना को लिखित रूप देते हुए श्री कृष्ण को सुनाया, जब वे उनके कहने पर महाभारत ग्रंथ को लिख रहे थे। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी पैल आदि को भी महाभारत की कथा सुनाते समय गीता का उपदेश भी सुनाया था। ऋषि वैशंपायन ने राजा जनमेजय के सभा में संपूर्ण महाभारत कथा सुनाया, जिसमें उन्होंने गीता का उपदेश भी सुनाया था। ऋषि उग्रश्रवा, जिन्होंने ऋषि वैशंपायन से गीता का उपदेश सुना था, ने नैमिषारण्य में शौनक जी के आग्रह पर वहां पर उपस्थित तमाम तपस्वियों को गीता का उपदेश सुनाया था। कुछ इस तरह का रहा था गीता का इतिहास, जो कि अब हमारे बीच लिखित रूप में मौजूद है। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने आपको गीता के इतिहास के बारे में बताया, अब हम आपको गीता की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो गीता की उत्पत्ति तभी से मानी जाएगी जब इसे भगवान विष्णु ने सूर्य देवता को सुनाया था, लेकिन इसकी असली उत्पत्ति 5000 साल पूर्व महाभारत की लड़ाई के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, तब से ही मानी जाती है, जिसे अर्जुन के अलावा महर्षि वेद व्यास की दिव्य दृष्टि कृपा से धृतराष्ट्र के सारथी संजय ने सुना और धृतराष्ट्र को भी सुनाया। गीता की गणना उपनिषदों में भी की जाती है। क्या गीता की गणना उपनिषदों में भी की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। सर्वप्रथम गीता की उत्पत्ति देव भाषा संस्कृत में हुई थी। सर्वप्रथम गीता की उत्पत्ति देव भाषा संस्कृत में हुई थी, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी की मदद से श्री गणेश भगवान के द्वारा लिखित रूप में आम मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, जिसके अंतर्गत महर्षि
वेद व्यास बोलते गए और श्री गणेश जी लिखते गए। हाँ दोस्तों, जब महर्षि वेद व्यास जी ने मन ही मन महाभारत ग्रंथ की रचना की थी, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया था कि इसे लिखित रूप देने के लिए आप श्री गणेश जी का आह्वान करें, जिस आह्वान पर श्री गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखा, जिसमें गीता का सार भी कहा गया था। दोस्तों, गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें अर्जुन ने सवाल किए हैं और श्री कृष्ण ने जवाब दिए हैं। गीता में पूछा गया अर्जुन द्वारा हर एक सवाल मानव जाति के जीवन से संबंधित समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने दिए हैं। महाभारत के युद्ध के पहले दिन, युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी, रविवार का दिन था और लगभग 45 मिनट का समय लगा था, जिसमें श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा था। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने गीता का इतिहास और गीता की उत्पत्ति के बारे में चर्चा किया। अब हम गीता के रहस्य के बारे में जानेंगे। गीता क्या? गीता श्रीमद् भगवत गीता अर्थात गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन का संविधान है, जिसके द्वारा भगवान विष्णु ने समस्त मानव जाति को यह बताया है कि मनुष्य जीवन क्या है, इसे कैसे जीना चाहिए और जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में बताया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो गीता हिंदुओं की एक धार्मिक ग्रंथ मानी जाती है, लेकिन सच कहें तो यह धार्मिक पुस्तक है ही नहीं, बल्कि यह एक मानवीय पुस्तक है, जिसे हर एक मानव को अवश्य पढ़नी चाहिए। दुनिया के ज्यादातर महान लोगों ने गीता को अवश्य पढ़ा है, अब चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। भारत के ही महान लोगों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, श्री शील प्रभुपाद, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे महान पुरुषों ने गीता को अपनाया है। हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु के मुख से निकली गीता की हर एक वाणी हमारे जीवन मरण से संबंध रखती है। गीता का तात्पर्य ही है मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के बारे में बताना और मानव जीवन को सामान्य से बेहतर बनाना। गीता धर्म सिखाती है, गीता कर्म सिखाती है, गीता भटके को राह दिखाती है, गीता बुज़दिल को साहसी बनाती है, गीता जीवन को कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, गीता मरणोपरांत इंसान को मोक्ष के द्वार तक लेकर जाती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर गीता हमें इतना सब कुछ देती है, तो फिर हम गीता को अपनाने और उसे पढ़ने में आलस्य क्यों करते हैं? आप गीता को पढ़कर अगर समझ लेते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं, तो आपका जीवन सामान्य से बेहतरी की दिशा में जाने लगता है। और यही गीता की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, गीता में मानव जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है, जिसमें सुख दुख, जीवन मरण, कर्म भाग्य, पाप पुण्य, लाभ हानि, धर्म अधर्म आदि सभी विषयों के बारे में बखूबी चर्चा किया गया है। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे गीता के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।